इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का जोरदार स्वागत। आज का वीडियो भाई 10th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों चीज निकालना बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाने वाले हैं। मतलब गारंटी के साथ कमजोर से कमजोर बच्चा सीख सकता है। तो चलिए ध्यान से वीडियो को देखिए। हम माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों पर एक एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताएंगे और निश्चित रूप से आप आज की इस वीडियो के जरिए कम से कम 10 मार्क्स की तैयारी तो आप आराम से बिहार बोर्ड के लिए कर ही पाएंगे। चलिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं और वीडियो पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए पहले वीडियो देख तो लीजिए भाई। माध्य कैसे ज्ञात करते हैं इस पे सबसे पहले हम बात करेंगे। देखिए, निम्न सारणी में 140 विद्यार्थियों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण है। ठीक है, देख सकेंगे। प्राप्तांक 0 से 10 यानी 0 से 10 के बीच में नंबर लाने वाले विद्यार्थी की संख्या है 20 गो और 10 से 20 नंबर लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 24 है। 20 से 30 जिनका नंबर है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 40 है। 30 से 40 नंबर के बीच जिनका प्राप्तांक है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 36 है। एंड 40 से 50 नंबर के बीच जिनका प्राप्तांक है ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 20 है। इस तरह से कुल आपका 140 छात्रों ने परीक्षा दिया है। अब इस विवरण का यानी कि बारंबारता सारणी का हम लोगों को माध्य निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए माध्य ज्ञात करके आपको बताते हैं। आइए आप लोगों को मैं प्रत्यक्ष रीति से माध्य निकाल कर बताता हूं। ठीक है, प्रत्यक्ष रीति के अनुसार माध्य निकालने के लिए आपको 4 कॉलम तैयार करना पड़ता है। कितना कॉलम बच्चों? 4। ठीक है, तो चलिए पहला कॉलम में वर्ग अंतराल लिखते हैं, दूसरे में बारंबारता, इसको f से सूचित करते हैं, तीसरे में वर्ग चिन्ह और चौथे में f इंटू x। ठीक है, देखिए ये वर्ग अंतराल तो आप क्वेश्चन से ही लिख दीजिएगा चुपचाप। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, देख लीजिए बस सेम टू सेम 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20 सेम टू सेम मतलब कि वर्ग अंतराल उतार देना है। एंड विद्यार्थियों की संख्या जो है आपका 20, 24, 40, 36 एंड 20, इसको भी सेम टू सेम हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो दो कॉलम तो आप क्वेश्चन से ही भर लीजिएगा। अब वर्ग चिन्ह कैसे भरते हैं? देखिए वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बच्चों फार्मूला होता है, जरा मैं लिखकर समझाता हूं कि वर्ग चिन्ह आखिर की निकलेगा कैसे। देखिए प्यारे बच्चों, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, यही फार्मूला है। अब आप यहां देखिए उच्च सीमा कितना है 10, निम्न सीमा कितना है 0। अब दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देना है। देखिए उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, उच्च सीमा में निम्न सीमा जोड़ के 2 से भाग दे देना है। ऐसा करने से क्या निकल जाता है बच्चों? वर्ग चिन्ह निकल जाता है। तो चलिए 0 में 10 जोड़िए तो 10 और 2 से भाग दीजिए तो 5 हो गया। उसी तरह से 20 में 10 जोड़िए तो 30 और 2 से भाग दीजिए तो 15। उसी तरह से 30 में 20 जोड़िए तो 50 एंड 30, 20, 50 बटा 2 ये आपका 25 हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए 40 में 30 जोड़िएगा 70, में 2 से भाग दीजिएगा तो ये आपको 35 मिल जाएगा। एंड 50 में 40 जोड़िएगा 90 का आधा कीजिएगा तो 45 मिल जाएगा। कितना आसान है, ये 45 है, 45 राइट। अब f गुना x भर लो बबू, f गुना x भर लेना है। अब f है 20, x है 5 और दोनों को गुना करना है f इंटू x। तो 20 पचे कितना होगा? बोलिए कितना होगा? 100 होगा। लिख दो यहाँ पर 100। चलो भरते चलो भाई। अब 15 में 24 से गुना करना है। कितना करना है बुआ? 15 में 24 से गुना करना है तो आपको मिल जाएगा 360। देखिए हम लोग गुना पहले से करके लिखे हुए हैं, आप करके मिला लीजिएगा। 24 में 15 से 360, 25 चौका 100 एंड एक 0 बैठ जाएगा तो यहाँ पे
1000 हो जाएगा। 25 में 40 से गुना करिएगा तो 1000 हो जाएगा। अब 35 में 36 से गुना करिएगा, 35 में 36 से गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा 1260। ठीक है, 35 गुना 36 आपको 1260 आ जाएगा। एंड बच्चों 45 गुना 20 तो 45 दूनी 90 एंड एक जीरो बैठ जाएगा तो यहाँ पे 900 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है बच्चों, एफ वाले कॉलम को जोड़ देना है। ठीक है, एफ वाले कॉलम को जोड़ देना है, यानी 100, 360, 1000, 1260 और 900 सबको जोड़ देना है। तो एफ वाले कॉलम को जोड़ते हैं, इसको ना सिग्मा एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। तो जब आप 100, 360, 1000, 1260 और 900 इस सबको जोड़िएगा, अच्छे से जोड़िएगा तो 3620 आएगा बच्चों। कितना आएगा? 3620 आएगा। उसके बाद आपको बारंबारता वाले को जोड़ लेना है। किसको जोड़ लेना है बच्चों? बारंबारता वाले को जोड़ लेना है। ठीक है, ये एफ वाले कॉलम को जोड़ लेना है। तो 20, 24, 40, 36 और 20 को जोड़िएगा तो इसको सिग्मा एफ से हम लोग डिनोट करते हैं एंड ये आपको आ जाएगा कितना? 140। क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि 140 विद्यार्थियों का विवरण है। अब माध्य के लिए आपको फॉर्मूला लिखना है बच्चों कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, चलिए अब सिग्मा एफ एक्स आपका कितना आ चुका है देख लीजिए। सिग्मा एफ एक्स है 3620, तो यहाँ पे आपको 3620 लिख देना है एंड बटा में सिग्मा एफ कितना है? 140 लिख देना है। ये 0 से 0 कट गया है। अब आपके पास बचा है 362 बटा 14। यहाँ भी कट जाएगा, 7 दूनी का 14 एंड 18 दूना 36, 1 दूना 2, 181 दूना। ठीक है, अब अगर इसको दशमलव में लिखना चाहते हैं तो आप क्या कर लो, 7 से 181 में भाग दे दो। 7 से 181 में भाग दो। 7 दूनी का 14, 18 में से 14 घट गया तो 4, ऊपर से 1 आएगा। 7 पचे 35, 7 पचे 35, 41 में से 35 घट जाएगा तो 6। अब लग नहीं रहा है 7 से 6 में, तो यहाँ पर पॉइंट डाल करके इस पर 0 डाल दीजिए। अब 7 8 56 लग जाएगा तो 7 8 56 लगा दीजिए एंड 60 में से 56 घटेगा तो 4, फिर एक 0 आ जाएगा चूँकि दशमलव पड़ चुका है एंड 7 पचे 35, तो ये तो कटेगा नहीं। अब बस छोड़ दीजिए, 5 शेष है तो दशमलव के 2 अंक तक निकाल कर इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, या लगभग का प्रयोग करिए। 25.85, तो यहाँ पे हम लोग आंसर लिखते हैं 25.85। चूँकि पूरा नहीं कटा है तो आपकी मर्जी है, तो यहाँ पे आप लगभग लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। निम्न वितरण का माध्यक को अंग्रेजी में मीडियन कहते हैं। ये ज्ञात करना है हम लोगों को। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है मजदूरी रुपए में मजदूरों की संख्या। ये है आपका सारणी। ठीक है बच्चों, इसी सारणी या वितरण का हमें माध्यक निकालना है। तो मजदूरी रुपए में दिया गया है कि 200 से 300 रुपए तक कमाने वाले मजदूरों की संख्या 3 है। ठीक है, 300 से 400 रुपए कमाने वाले मजदूरों की संख्या 5 है। 400 रुपये से 500 रुपये मजदूरी करने वाले मजदूरों की संख्या 20 है। 500 से 600 रुपये कमाने वाले मजदूरों की संख्या 10 है एंड 600 से 700 रुपये कमाने वाले मजदूरों की संख्या 6 है। एन का मतलब होता है कुल बारंबारता, यानी बारंबारता में जितनी संख्या दी गई है सबका जोगफल। तो यहाँ पे 44 आएगा, आप जोड़ के चेक कर ले सकते हैं। देखिए 5 और 3 8 और 20 28 और 10 38, 38 में आप 6 जोड़िएगा तो आपको कितना मिलेगा? 44। और ध्यान रखिएगा एन का मतलब होता है बारंबारताओं का जोगफल, जो कि 44 है। चलिए इसी सारणी का हम लोगों को क्या करना है? माध्यक निकालना है, माध्यिका निकालना है, मीडियन निकालना है। आइए तो हम बनाते हैं माध्यक। देखो बच्चों, माध्यक निकालने के लिए वर्ग अंतराल आपको उतार देना है क्वेश्चन से, बारंबारता भी उतार देना है क्वेश्चन से, यानी 2 कॉलम तो आपको क्वेश्चन से भर लेना है। देख लीजिए ये 2 कॉलम तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा,
मजदूरी यानी वर्ग अंतराल और मजदूरों की संख्या यानी कि बारंबारता, ये तो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, तो ये आप आराम से उतार लेंगे। ठीक है, चलो एक कॉलम आपको खुद से भरना पड़ेगा जिसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, जो कि बड़ा आसान है। देखिए 3 के सामने जाइए 3 लिखिए और दूसरे वर्ग अंतराल में लिखना है 300 से 400 वाले में, तो 3 में 5 जोड़ लीजिए, 5 और 3 कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तीसरा में भरना है तो ऊपर से 1 2 3 तीनों को जोड़ लीजिए, तो अभी तक 8 आ चुका है, अब 20 जोड़िएगा तो 20 और 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर 28 में 10 जोड़िएगा तो 38 हो जाएगा, एंड 38 में 6 जोड़िएगा तो 44 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से संचयी बारंबारता आपको भर लेना है। 3 के सामने 3, पहला दूसरा का योगफल, पहला दूसरा तीसरा का योगफल, पहला दूसरा तीसरा चौथा का योगफल, और पहला से लेकर 5वां तक सबका योगफल लास्ट में लिख देना है। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा बच्चों, माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माध्यिका वर्ग निकालना पड़ेगा। यहाँ पे बारंबारताओं का योगफल कितना आ रहा है, n से सूचित करते हैं 3 5 20 10 6, सबको जोड़िएगा तो आपको 44 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको n/2 प्राप्त कर लेना है। सबसे पहले आपको n/2 निकालना है, तो n का मान 44 है, तो 44/2 काटेंगे तो कितना आएगा, 22। अब आपको 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखना है। ध्यान दीजिए, 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को देखना है बच्चों, संचयी बारंबारता को देखना है। तो देखिए 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आइएगा। 22 से ठीक बड़ी, ये रहा 28 जो है 22 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है। ये 28 कहाँ स्थित है, 400 से 500 के बीच में, है ना। तो अब आपका माध्यिका वर्ग निकल चुका है प्यारे बच्चों। माध्यिका वर्ग यानी कि माध्यक वर्ग, जो बोलिए, माध्यक वर्ग आपका निकल चुका है। कितना, तो 28 कहाँ स्थित है, फिर से एक बार देख लीजिए, ये 28 कहाँ स्थित है, 400 से 500 के सामने। तो 400 से 500 आपका क्या हो गया, माध्यक वर्ग। तो 400 से 500 हो गया माध्यक वर्ग। अब आपको माध्यिका निकालने के लिए एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगी, वो फार्मूला मैं आपके बीच ला रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला है माध्यक के लिए, फार्मूला है प्यारे बच्चों, माध्यक बराबर L + n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुना I। अब इसमें L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n का मतलब कुल बारंबारता, कैपिटल F का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, एंड स्मॉल f का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता, एंड I का मतलब माध्यक वर्ग की लंबाई। तो इस फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ये रहा आपका माध्यक ज्ञात करने का फार्मूला, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा कि इसमें L N F I का क्या क्या मतलब होता है। इतना याद रहेगा, आप माध्यक आराम से निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, तो अब हम यही फार्मूला लिख कर आपको माध्यक निकाल कर बताने वाले भी हैं। तो अब हम फार्मूला लिखेंगे, माध्यक बराबर L + n/2 माइनस कैपिटल F बटा स्मॉल f गुना I। अब L का मतलब क्या होता है बच्चों, L का मतलब अभी मैंने आपको क्या बतलाया है, ध्यान दीजिएगा। L का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। अब आपका माध्यक वर्ग कितना हुआ था, माध्यक वर्ग कितना हुआ था देख लीजिए, 400 से 500। तो 400 से 500 में निम्न सीमा कौन है, 400। 500 तो उच्च सीमा है, तो 400 आपको डालना पड़ेगा। L का मतलब 400 आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। 400 प्लस n/2, जब n का मान 44 है, देख लीजिए, जब n का मान 44 है तो n/2
कितना होगा सोचिए, 22 होगा, माइनस कैपिटल एफ का मतलब प्यारे बच्चों, कैपिटल एफ का मतलब अभी मैंने आपको बताया माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाला जो वर्ग है उसका संचय बारंबारता। तो माध्यक वर्ग से ठीक पहले चलिए, तो माध्यक वर्ग था आपका 400 से 500, इससे ठीक पहला वर्ग 300 से 400 है, उसका संचय बारंबारता कितना है 8। यही है आपका कैपिटल एफ का मतलब। ठीक है बच्चों, तो चलिए 8 डाल दीजिए आप यहाँ पर, 22 माइनस 8। स्मॉल एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग है आपका 400 से 500, इसकी बारंबारता है 20, तो ये स्मॉल एफ का मतलब हो गया। तो 20 डाल दीजिए यहाँ पर, बिल्कुल। गुना आई का मतलब होता है वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग की लंबाई। तो देखिए 400 से 500 की लंबाई कितनी है, तो 500 में 400 घटाइए 100, तो 100 है इसकी लंबाई। तो आई का वैल्यू हो गया 100। अब इसको सरल कर लीजिए और माध्यक निकल कर तैयार हो गया। 400 का 400 लिखिए, 22 में से 8 घटाइए 2 एन से और 6 एन से, तो 14 हो जाएगा, एंड बटा में 20 एंड गुना में 100। अब 20 पचे 100 कट गया है बुआ, उसके बाद 400 प्लस 14 गुना 5 70 हो जाएगा, और 400 में 70 जोड़िएगा तो 470 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे बच्चों। निम्न आंकड़े का बहुलक, बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं, ज्ञात करना है। देखिए प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 दिया गया है, और विद्यार्थियों की संख्या बगल में लिख दी गई है। मतलब 0 से 10 नंबर लाने वाले विद्यार्थी कै गो है 7 गो, 10 से 20 नंबर लाने वाले कै गो विद्यार्थी है 14 गो, इसी तरह से 20 से 30 नंबर लाने वाले विद्यार्थी है 13 गो। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अब इसी का हम लोग अभी क्या करेंगे, बहुलक ज्ञात करेंगे बच्चों। चलिए तो बहुलक ज्ञात करके आपको हम दिखलाते हैं। सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बहुलक के लिए एक फार्मूला है जो मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखिए बहुलक निकालने के लिए यही फार्मूला है जो लाल से लिखा गया है, बहुलक बराबर एल प्लस एफ एम माइनस एफ एम माइनस 1 बटे 2fm माइनस एफ एम माइनस 1 माइनस एफ एम प्लस 1 गुना आई। इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। देखिए एल का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ एम का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ एम माइनस 1 मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले माइनस 1 है तो पहले वाले वर्ग की बारंबारता, एंड एफ एम प्लस 1 है तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, माने प्लस 1 है तो बाद वाले और माइनस 1 है तो पहले वाले, ध्यान रखिएगा। एंड आई का मतलब वर्ग अंतरालों की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो यही है फॉर्मूला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये आशा है कि आपको याद भी होगा। तो ये इससे खुशी की बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है कि आप 10th में पढ़ते हैं और आपको फार्मूला याद है। तो इससे अच्छा दुनिया में कोई बात नहीं है। नहीं याद है तो इसको याद करना पड़ेगा। अगर आप बहुलक सीखना चाहते हैं तो इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, क्योंकि 5 नंबर आपको मिलने वाला है भाई। चलिए, तो अब क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, देख रहे हैं आप लोग, 70 से 80 तक। आपको देखना है कि सबसे बड़ा बारंबारता कहाँ पे है। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 में से चुनाव करना है कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन है। 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8 में सबसे बड़ी। तो मैं इसको गोल घेर देता हूँ समझने के लिए। ठीक है, परीक्षा में आपको घेरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझना है। 20 आपका जितना भी बारंबारता दिया गया है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8, इन सब में 20 सबसे बड़ी संख्या है। तो आपका बहुलक वर्ग हो गया 40 से 50। ठीक है, सबसे पहले ना इसमें बहुलक वर्ग ढूंढना पड़ता है। तो आपका जो बहुलक वर्ग हुआ प्यारे बच्चों, बहुलक वर्ग वो हो गया आपका 20 किस में स्थित है, 40 से 50 में। तो 40 से 50 जो है वह आपका बहुलक वर्ग हो गया। यहीं से आपका सारा कहानी शुरू होता है। अब बहुलक के लिए जो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बतलाया है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बहुलक बराबर एल प्लस
एफ एम माइनस 1 बटा 2 FM माइनस एफ एम माइनस 1, ये -1 है, माइनस FM+1 गुना आई। एल का मतलब आपको बताया हूं मैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो 40 से 50 में निम्न सीमा है 40, क्योंकि 50 तो उच्च सीमा है, तो 40 लिख दीजिए। तो एल का वैल्यू बैठा दीजिए 40 प्लस एफएम का मतलब होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग आपका था 40 से 50, इसका बारंबारता आप देख सकते हैं 20 है, इसको हम लोग एफएम से सूचित करते हैं। तो एफएम हो गया हम लोगों का कितना बच्चों 20 माइनस एफएम -1, तो एक घर पहले वाले वर्ग की बारंबारता लिखना है। तो चलिए भाई 40 से 50, ठीक इसके पीछे 30 से 40 है, इसकी बारंबारता है आपका 12। तो एक घर पहले, इसी को FM-1 से डिनोट करते हैं। तो 12 हो गया आपका यहाँ पे FM-1 का वैल्यू बच्चों। बटा में आइएगा तो है 2FM, तो FM 20 है तो 2FM तो 40 हो जाएगा, सिंपल बात। FM-1 ऊपर भी 12 था तो नीचे भी 12। FM+1, तो +1 का मतलब होता है कि बहुलक वर्ग से बाद वाला वर्ग। तो 40 से 50 के बाद कौन है 50 से 60, तो उसकी बारंबारता है 11, इसी को हम लोग FM+1 कहेंगे। तो FM+1 हो गया आपका 11। तो यहाँ पे आपको 11 डाल देना है एंड गुना में आई वर्ग अंतराल की लंबाई। तो वर्ग अंतराल की लंबाई कितना है 50 से 60, 60 से 70, 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 10 हो गया। अब इसी को आप सरल कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए भाई, तो 40 प्लस हमारे पास आ चुका है 40 प्लस 20 माइनस 12 बटा 40 माइनस 12 माइनस 11 गुना 10। गुना में कितना है बच्चों 10। यही चीज़ आ चुका है, देख लीजिए यही चीज़ आ चुका है। इसी को मैंने दूसरे पेज पे लिखा है। अब इसी को सरल करूँगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों सरल कर दीजिए। तो ये रहा आपका 40 प्लस 20 में से जरा आप 12 को घटाइएगा तो आपको 8 मिल जाएगा। बटा के नीचे आइए, ये 40 स्थिर है अपने जगह पर। अब -12 माइनस 11 को जोड़ दीजिएगा, तब 12 में 11 जोड़िएगा तो आपको 23 मिल जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है। और गुना में 10 है तो 10 रहेगा बच्चों। चलो इसको आगे बढ़ाओ। 40 प्लस ये 8 बटा जब 40 में से 23 घटा लोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 40 में 23 घटाओगे तो 17 मिलेगा। गुना में 10 है। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 40 प्लस 10 गुना 8 ये 80 हो जाएगा। अब बटा में 17। अब 17 से 80 को भाग दे दीजिए। 17 से 80 को भाग दे दीजिए। 17 × 85 ज़्यादा हो रहा है ना, तो 17 5 बार नहीं लगेगा। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68। तो यहाँ पे 68 हो गया बच्चों। एंड 68 घटाइए 80 में से, तो 10 में से 8 घट के 2 हो गया। एंड यहाँ 7 में से 6 घट के 1 हो गया 12। अब यहाँ पर दशमलव डाल करके एक 0 लाइए। अब 17 × 85, 17 छक दिलोतर से 17 7 19 से 119। 1 से आ गया, छोड़ दीजिए। अब 4.7 पूरा तो ये कटेगा नहीं, तो 40 प्लस 80 बटा 17 का वैल्यू कितना है 4.7। 44 में 4.7 जोड़िएगा, 40 में 4.7 जोड़िएगा तो 44.7 हो जाएगा। तो यही है आपका बहुलक। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एक ही वीडियो में आपको मैंने माध्य माध्यिका बहुलक बहुत अच्छे से निकालना सिखाया है। तो अगर किसी तरह का आपको
दिक्कत हुआ है अगर, तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे मैं अपने तरफ से पूरा ईमानदारी से मेहनत करता हूं कि बच्चों को अच्छे से विषय वस्तु समझ में आ जाए। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़, आपसे निवेदन है, आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो मिलते हैं एक बहुत अच्छा सा वीडियो लेकर, तब तक अच्छा से अपना ख्याल रखिए, अपने पढ़ाई और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।